नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माध्य माध्यक बहुलक से संबंधित 2024 के वार्षिक परीक्षा के पेपर में आए हुए प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि माध्यक से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। अर्थात मीडियन आपसे पूछा जा रहा है और ये सवाल दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखे हैं आपको और बारंबारताएं दे रखी है। तो सबसे पहले इस सवाल का माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन को इस सवाल को इस तरीके से वर्टिकली जमाना है। उसके बाद चूंकि माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले जो नया कॉलम बनाना होता है वो होता है संचयी बारंबारता या सीएफ। और सीएफ वाला कॉलम कैसे बनता है, वो इस तरीके से बनेगा कि जो बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, जिसको अपन एफ बोल सकते हैं या फिर एफ आई भी लिख देते हैं। तो एफ बारंबारता के कॉलम से ही संचयी बारंबारता का कॉलम बनता है। और संचयी बारंबारता, पहली संचयी बारंबारता कैसे बनती है, पहली जो बारंबारता होती है वही पहली संचयी बारंबारता होती है, अर्थात 4 ही पहली संचयी बारंबारता हो जाएगी। इसके बाद दूसरी संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी, पहली संचयी बारंबारता में दूसरी बारंबारता जोड़ेंगे, अर्थात 4 में 32 दूसरी संचयी बारंबारता हो जाएगी। इसके बाद दूसरी संचयी बारंबारता में तीसरी बारंबारता जोड़ेंगे तो तीसरी संचयी बारंबारता आ जाएगी, अर्थात 32 प्लस 42, तो ये हो जाएगा 74। 74 में इसी प्रकार 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा में, और 94 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। अर्थात संचयी बारंबारता का जो लास्ट का मान होता है वही सभी बारंबारताओं का योगफल का मान होता है। और बारंबारताओं का योगफल को माध्यक वाले सवाल में अपन कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, जोड़ के देखिए, 4 8 12 और 2 14 और 26 की 0 हासिल की 2 इसमें जोड़ेंगे 4 4 8 और 2 10, अर्थात सभी बारंबारताओं का योगफल कैपिटल एन का मान आ गया अपना 100। अब जब कैपिटल एन का मान आ जाए तो उसके बाद अपन को एक मान निकालना होता है कैपिटल एन बाई 2। तो कैपिटल एन का मान है 100 और 100 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50। यहां से कैपिटल एन बाई 2 का मान आया 50। इसके बाद अपन को चलना है कि 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी सीएफ, यहां पे देखिए 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है। तो इसको थोड़ा सा अपन इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है, जिसके संगत अब ध्यान रखना, अगर इस सवाल में ये वर्ग अंतराल नहीं दिया होता और सिर्फ x का मान होता तो यहां लिखना होता जिसके संगत x का मान जो भी है वो, और सीधा वही आपका माध्यक हो जाता। लेकिन यहां वर्ग अंतराल दे रखा है, तो जिसके संगत वर्ग वो है 20 से लेकर 30 तक, अर्थात 20 से 30। अब ये जो वर्ग आया है ये अपन का माध्यक वर्ग हो जाएगा, इसलिए माध्यक वर्ग ये हो गया 20 से लेके 30 तक। जैसे ही अपन को माध्यक वर्ग का पता चल जाए उसके बाद सीधा अपन को माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। तो सेंस माध्यक कैपिटल एम बराबर ये होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। अब यहां पे एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जहां एल बराबर माध्यक वाले सवाल में एल हो जाएगी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और इस सवाल में माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है वो है 20। एन बाई टू का मान आएगा 50। सी एफ क्या है, एफ है जो भी आपका माध्यक वर्ग आया है उसकी बारंबारता। तो एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और इस दिए गए सवाल में इस एफ का मान आया है 42। एच
h है, इन सभी वर्गों में कितने का अंतर है, अंतराल, तो ये है सब में 10 का। इसके बाद ये CF का मान आएगा जो आपकी 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 आई है, तो 74 से पहले की संचयी बारंबारता CF होती है। तो 74 से पूर्व की CF, यहां पे जो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 आई है, इससे पहले की संचयी बारंबारता, तो 74 से पूर्व की CF, और जो सवाल में है इसमें 32। अब इन सब मानों को इसे फॉर्मूले में रखना है, तो इसलिए माध्यक कैपिटल M बराबर, यहां पे देखिए L का मान जो भी अपन ने निकाला है माध्यक वर्ग की निम्न में 20 है, प्लस n/2 का मान आया है 50, माइनस CF है जो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है, उससे पूर्व की या पहले की संचयी बारंबारता जो है सवाल में 32, तो 32 बटे F जो भी आपका माध्यक वर्ग आया। अब यहां माध्यक वर्ग 20 से 30 आया, तो इसकी बारंबारता ये है 42 गुणा H, इन सब वर्गों में कितने का अंतर है, 10 का। इसको सॉल्व करना है तो देखिए 20 एस्टेज प्लस 50 में से 32 जाएगा तो ये बचेगा 18, और नीचे है 42 गुणा 10। यहां देखिए 18 और 42 दोनों कट रहे 6 से, 6 18, 6 7 42, अर्थात ये बचा 20 प्लस 3 गुणा 10, क्योंकि अब 3/7 गुणा 10 है, कटेंगे नहीं, तो 3 को 10 से गुणा कर देंगे, ये जाएगा 30 और बटे 7, इसलिए माध्यक M बराबर 20 प्लस 30 में 7 का भाग देंगे, दिया जाएगा 7 चौक 28, 4 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 शेष बचेगा, अगला अंक उतारने को है नहीं तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 20 में से 14 6 बचेगा, अगला अंक है नहीं है, 0 बढ़ाएंगे 60, 7 8 56, 4 शेष बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 40, 7 5 35, इस तरीके से, क्योंकि आगे भी जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4.285, इन सबको जोड़ेंगे दिया जाएगा 24.285, तो ये आपका माध्यक का आंसर आ गया। तो अतः माध्यक M बराबर ये आ गया 24.285। इस तरीके से ये माध्यक वाला सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि माध्यक वाले सवाल में नया कॉलम संचयी बारंबारता बनता है, संचयी बारंबारता बनने के बाद आपको n/2 का मान निकालना है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत यदि x का मान है तो वही आपका माध्यक हो जाएगा, यदि वर्ग अंतराल है तो वो माध्यक वर्ग आ जाएगा। जैसे ही माध्यक वर्ग का पता चल जाए उसके बाद आपको सीधा सूत्र लगाना है, माध्यक M बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H, जहां पर L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n/2 अपन इस तरीके से निकालेंगे, n होता है सभी बारंबारताओं का योगफल, CF जो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आएगी उससे पहले की या पूर्व की संचयी बारंबारता होती है CF, F जो भी माध्यक वर्ग आएगा उसकी बारंबारता, और H उन सब में अंतर कितने का वर्गों में। इन सब मानों को रखकर सॉल्व करने पर इस प्रश्न का आंसर आया अपना 24.285। अब इसको पॉइंट के बाद 2 अंकों में समथिंग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 24.29 हो सकता है, क्योंकि अगर 2 अंक तक लिखेंगे, 3 अंक तक लिखेंगे तो इसके बाद चौथा अंक तक भी भाग देना पड़ेगा, उसका अपन अप्रोक्सीमेट लगभग मान निकालना पड़ता है। अभी जो अपन ने इससे पहले सवाल किया था उसी का अथवा वाला प्रश्न है कि यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल इस तरीके से दे रखा है हॉरिजॉन्टल, इसको अपन जमा लिया है। इसके बाद देखिए चूंकि सवाल में माध्य का मान दे रखा है और संख्याएं छोटी है तो अपन किसी भी विधि से, वैसे अपन किसी विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन संख्याएं छोटी है तो जनरली अपन प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकाल लेंगे। तो चूंकि सूत्र क्या होता है, चूंकि माध्य प्रत्यक्ष विधि से, चूंकि
प्रत्यक्ष विधि से माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और यदि दोनों में आई लगाते हो तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखिए इस सूत्र से देखिए अपन को किस किस कॉलम की जरूरत पड़ेगी, तो सिग्मा एफ या सिग्मा एफ आई यानी एफ वाले कॉलम का सिग्मा, तो ये निकल जाएगा यहां से सिग्मा एफ, इनका योग करना है तो 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 प्लस का के यानी के प्लस 15, ये तो हो गया सिग्मा एफ का मान। अब अपन को सूत्र के हिसाब से देखिए यहाँ पे चाहिए सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स वाले कॉलम का सिग्मा, तो एफ का मान अपने पास है, एक्स का मान है, तो पहले एफ एक्स वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। तो एफ एक्स या सब में आई लगाते हो तो एक्स आई एफ आई, ये एफ आई एक्स आई हो जाएगा। तो एफ एक्स यानी पहला एक्स का मान पहले एफ के मान से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 6 करेंगे 23, 15 को 4 से गुणा करेंगे 15 को 60, 25 को 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 75, और 35 को के से गुणा करेंगे तो यहां ध्यान रखना है सीधा आपको 35 गुणा के ही लिखना होगा, और 45 को 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 45 गुणे 90। अब सिग्मा एफ एक्स चाहिए यानी सिग्मा ऑफ एफ एक्स, इनका योगफल। अब योगफल में देखिए ये 35 प्लस ये 35 के है ये अलग रहेगा, बाकी सब जुड़ जाएंगे। 5 का 5, 3 और 6 9 और 7 16 और 9 25 यानी 255 तो संख्यात्मक रूप से, और प्लस का 35 के, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स का मान। 30 60 75 90 इनको जोड़ दिया अलग से, ये आया 255, और बाकी जो 35 के है वो अलग से इस तरीके से लिख दिया। अब यहां पर अपन को माध्य का मान दे रखा है 21.5, तो इसलिए जो माध्य का फॉर्मूला उसमें माध्य की जगह पर 21.5 लिख देंगे, इसलिए 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स, इसका मान आया है 255 प्लस 35 के, तो 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ का मान के प्लस 15, तो के प्लस 15। अब देखिए यहां पर ये भिन्न है, बिना भिन्न का बराबर है, तो इसको आपको वज्र गुणा करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो गुणा कर दीजिए, 21.5 को के प्लस 15 से गुणा करना है, और इधर 1 को 255 प्लस 35 के से गुणा करना है, तो 1 को इससे गुणा करेंगे यही संख्या रह जाएगी, 255 प्लस 35 के बराबर के को 21.5 से गुणा करेंगे, 21.5 के हो जाएगा, प्लस 15 को 21.5 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 15 5 75 का 5 का हासिल की 7, 15 का 15 और 7 22 का 2 का हासिल की 2, 15 2 30 और 2 32, अर्थात 21.5 को के प्लस 15 से गुणा किया तो यह है 21.5 के प्लस 322.5। अब यहां से देखिए अपन को के का मान निकालना है, इसलिए के वाले पदों को एक तरफ कर लेना है, बाकी को दूसरी तरफ। तो 35 के ऑलरेडी इधर है, 21.5 के है, इसको भी इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 21.5 के माइनस का, क्योंकि उधर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 322.5 उधर ऑलरेडी है, ये 255 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 255। यहां से देखिए एक 35 के में से 21.5 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.5, यहां रह जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 3 में से 2 गया तो 1, अर्थात 13.5 के बचा, बराबर इधर 322.5 में से 255 घटाएंगे तो 0.5 एज इट इज, 12 में से 5 जाएगा 7, यह रह जाएगा 31, 25 घटाएंगे 31 में तो ये बचेगा 6, अर्थात 13.5 के बराबर आया 67.5। यहां से के का मान निकालेंगे, तो के का मान निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 67.5 तो उधर है, के गुणा में है 13.5, इसको यहां से हटाएंगे तो पक्षांतर करना पड़ेगा, और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में जाता है, अर्थात 13.5 का इसमें भाग लग जाएगा। ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे
135 को 5 से गुणा करें 55 25 और 13 5 65 और 2 67, तो सीधा कट रहा है 5 बार। तो इसलिए आपका जो सवाल है उसमें के का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो उस के का मान आया है अपना 5। तो यहाँ पे माध्य दे रखा है, अपन ने माध्य का ही सूत्र लगा दिया है। सवाल में जो माध्य दे रखा है वो और अपन ने जो तरीके से माध्य निकाला है वो दोनों बराबर कर दिया है। उससे सॉल्व करने पर अपन का के का मान निकल के आया है 5। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये बहुलक वाला प्रश्न है और इसमें आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो चूंकि बहुलक वाले सवाल में आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है क्योंकि वर्ग अंतराल दे रखा है, इसलिए तो चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। अब ये x का मान होते हैं यहाँ पे, तो सीधा जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता जैसे 8 है और यहाँ संख्यात्मक रूप से x का ही मान होता सीधा, तो सबसे बड़ी बारंबारता 8 है जिसके संगत x का मान जो भी होता वही सीधा बहुलक हो जाता। लेकिन यहाँ वर्ग है, इसलिए चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 8 है जिसके संगत वर्ग है अपना 3 से लेके 5 तक, तो ये जो वर्ग अंतराल आया है, तो ये जो वर्ग है वही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसलिए बहुलक वर्ग है वो हो जाएगा 3 से लेके 5 तक। अब देखिए बहुलक वर्ग का पता चलने से यहां इतना तो पता चल गया अपन को कि जो आपका बहुलक का आंसर आएगा वो 3 और 5 की रेंज में आएगा, 3 से 5 के बीच, ना 3 से छोटा होगा ना 5 से बड़ा होगा। लेकिन अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितना है, तो उसके लिए अपन को सूत्र लगाना होगा। तो चूंकि बहुलक या मॉड z बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहां पे देखिए L माध्यक वाले सवाल में L था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वाला सवाल है तो इसमें L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जहां L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट ऑफ मॉड रेंज, ये मॉड का वर्ग है ना जो उसकी, तो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1 है सबसे बड़ी बारंबारता, इसको पहले यहां समझ लीजिए। जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो हो जाएगी F1 से पहले की या पूर्व की ये हो जाएगी F0 और F1 के बाद वाली ये हो जाएगी F2। अर्थात जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो है F1, तो सबसे बड़ी बारंबारता F1, F0 ये F1 से पूर्व की बारंबारता है, पूर्व की या पहले की बारंबारता, और F2 है वो F1 के बाद वाली या F1 के अगली बारंबारता। बाकी H है, H वही है अंतराल, यानी जो ये वर्ग दिए हैं उनमें कितने का अंतराल है, इन सब मानों को सवाल में रखेंगे। तो इसलिए बहुलक Z बराबर L, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 3 है, तो 3 प्लस F1 सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, 8 माइनस F0 यानी F1 से पूर्व की या पहले की बारंबारता ये 7 है सवाल में, बटे 2 गुणा F1 यानी 2 गुणा F1 का मान जो है वही 8 माइनस F0 ये 7 माइनस F2
यानी F1 के बाद वाली बारंबारता, F1 का मान 8 है, इसके बाद वाली F2 का मान हो जाएगा 2 और गुणा H, इन सब में वर्गों में कितने का अंतराल है, 2 का, तो H का मान हो जाएगा 2। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ पे देखिए 3H प्लस ऊपर देखिए 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे गुणा भी है माइनस भी है, बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग पहले गुणा होगा तो 2 अंक 16 माइनस 7 और 2 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का 9 गुणा 2 बराबर 3H प्लस 1 बटे 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और गुणा में है 2। यहां से देखिए Z बराबर 3 प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे, सॉरी 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 2 और बटे 7H, तो 3 प्लस, अब 2 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 20, 0 बढ़ाएंगे तो 20 में 7 का भाग जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, 6 शेष बचेगा। अगली 0 बढ़ाएंगे 60, 7 8 56, 4 शेष बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 7 पंजो 35, इस तरीके से आएगा। तो दशमलव के 3 अंक तक काफी है। अब इसको 3 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बहुलक Z बराबर 3 में 0.285 जोड़ेंगे तो ये H रहेगा 3.285। तो आपका जो बहुलक पूछा गया सवाल में उसका आंसर हो गया 3.285। अभी जो बहुलक वाला सवाल किया अपन ने उसी का अथवा वाला प्रश्न ये है कि निम्न बारंबारता बंटन का 17.5 कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना। ये वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो सबसे पहले अपन ने सवाल को इस तरीके से जमा लिया। अब चूंकि कल्पित माध्य विधि से माध्य पूछ रहा है और ये दे रखा कि 17.5 को कल्पित माध्य मानना है, तो आपको पहले सूत्र याद रखना होगा कि चूंकि कल्पित माध्य विधि से माध्य का सूत्र होता है माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई या एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। यदि सब में आई लगाते हो सब में आई लग जाएगा। अब देखिए यहां पर ये आई हो जाएगा। कल्पित माध्य ए सवाल में दे रखा 17.5, तो इसलिए माध्य x बार बराबर ए का मान सवाल में दे रखा 17.5 ही मानना होगा आपको। इसके बाद यहां पे देखिए अपन को किस चीज की जरूरत है, तो सिग्मा एफ आई डी आई, यानी एफ आई डी आई। अब डी आई नहीं है, वर्ग अंतराल वाला सवाल है, माध्य पूछा, तो सबसे पहले आपको कॉलम बनाना होगा मध्यमान वाला, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो मध्यमान या वर्ग चिन्ह, मध्यमान या वर्ग चिन्ह, इसको एक्स आई के रूप में लिखते हैं, क्योंकि सब में आई लगाए तो एक्स में भी आई लगाएंगे, वैसे एक्स लिख सकते हैं। तो मध्यमान या वर्ग चिन्ह कैसे बनेगा, वर्ग की दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं अपन कि इसका बीचों बीच का मान क्या आएगा, तो 0 और 5 को जोड़ेंगे 5, 5 में 2 का भाग देंगे 2.5, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 और 5 के बीचों बीच का मान होता है 2.5। 5 और 10 को जोड़ेंगे 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 7.5 यानी 7.5। अब इस तरीके से हर स्टेप में इस तरीके से मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में 5 का अंतर है, तो इनमें 5 जोड़ते चलो। 2.5 में 5 जोड़ो 7.5, 7.5 में 5 जोड़ेंगे तो 12.5, 12.5 में 5 जोड़ेंगे 17.5, और 17.5 में 5 जोड़ेंगे तो ये 22.5, और 22.5 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27.5। जनरली अपन देख सकते हैं कि 25 और 30 के बीचों बीच का मान 27.5 है, जो कि सही है। 20 और 25 के बीचों बीच का मान 22.5 सही है। 15 और 20 के बीचों बीच का मान 17.5 सही है, अर्थात ये अपन के मान सही है। इसके बाद xi वाला कॉलम बनने के बाद अपन को जरूरत पड़ेगी पहले di की। di वाला कॉलम कैसे बनता है, di वाला कॉलम बनता है xi में से a घटाना पड़ता है, कल्पित माध्य, और जो कि सवाल में दे रखा है कल्पित माध्य 17.5, तो a बराबर
इसलिए एक्स आई माइनस ए का मान 17.5। अब देखिए यहां पर जिस कॉलम में सॉरी जिस रो में 17.5 है उसकी जगह पर आप लिख देने हैं सीधा 0, क्योंकि 17.5 में से 17.5 घटाएंगे तो 0 बचेगा। ऊपर देखिए सब में -5, -10, -15 लिख सकते हो आप बिना देखे ही। नीचे बढ़ रहा है तो प्लस का 5 और प्लस का 10। नहीं आया समझ में तो आप चेक करके देख लीजिए कि 17.5 xi का मान है, उसमें से a 17.5 घटाएंगे तो 17.5 में से 17.5 घटेगा तो 0 आ जाएगा। इसके बाद ऊपर वाले में 12.5 में से 17.5 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। इसी प्रकार 7.5 में से 17.5 घटाएंगे तो माइनस का 10, और 2.5 में से माइनस 17.5 करेंगे तो ये आएगा 15 माइनस का। इसी प्रकार 22.5 में से 17.5 घटाना है तो ये प्लस का 5 आएगा। 27.5 में से 17.5 घटाएंगे तो प्लस का 10 आएगा। ये xi वाला कॉलम हो गया, ये di वाला कॉलम हो गया। इसके बाद अपन को जरूरत है अभी fi di, अर्थात f वाले कॉलम को d वाले कॉलम से गुणा करना है। तो fi di, ध्यान इस बात का रखना है कि जब fi और di वाले कॉलम को गुणा करें तो ध्यान इस बात का रखना बीच में xi वाला कॉलम भी पड़ रहा है, कहीं गलती नहीं हो जाए गुणा करने पर। तो 3 को 15 से गुणा करेंगे, माइनस का है तो ये माइनस का 15 गुणा 3 45 आ जाएगा। 7 को माइनस के 10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 70 आ जाएगा। इसी प्रकार 15 को 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 15 5 75 माइनस का। ये तो हो गए माइनस के। 24 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0। 16 को 5 से गुणा करेंगे 16 5 80, और 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50। एक बार फिर से देखिए, गुणा करते समय fi वाले कॉलम को di वाले से गुणा करना है। fi वाला कॉलम इधर है, di वाला कॉलम इधर है, बीच में xi वाला कॉलम पड़ रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि गुणा करने पर इसके मानों को कहीं गुणा कर जाओ। तो आपको इस तरीके से रख लेना है कि fi वाला पहला मान f का 3 है, d का पहला मान है -15, तो 3 को -15 से गुणा करेंगे -45। दूसरा f का मान है 7 और दूसरा d का मान है 10 माइनस का, तो 7 को 10 से गुणा करेंगे माइनस के से माइनस का 70। इसी प्रकार 15 को -5 से गुणा करेंगे माइनस का 75। 24 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 80, और 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50। इसके बाद यहां है सिग्मा fi di, यानी fi di का सिग्मा, तो सिग्मा fi di। अब देखिए इनका योगफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या भी है प्लस की भी है। तो माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, प्लस प्लस की जोड़ लो, तो प्लस प्लस का तो 80 और 50 130 हुआ। माइनस का आ रहा है 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1 4 7 11 और 7 18 और एक हासिल 19, यानी माइनस का 190 आया और प्लस का 130। क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्हों की संख्या है, डिफरेंस आ जाएगा 190 30 का 130 का 60 और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का 60 fi di का सिग्मा मान आ जाएगा। इसी प्रकार सिग्मा fi का मान आएगा 3 और 7 10, 10 और 15 25 और 24 49 और 16 और 5 21, 21 और 49 70। अब इन दोनों मानों को सिग्मा fi di के मान को और सिग्मा fi के मान को इसमें रखना है फॉर्मूले में। तो ये है सिग्मा fi di का मान माइनस का 60, तो कोष्टक में लिखना होगा -60 बटे सिग्मा fi का मान 70 है। यहां देखिए एक 0 से 1 0 कट जाएगी, तो ये हो जाएगा माध्य x बार बराबर 17.5 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस और 6 बटे 7। यहां से 17.5 एज इट इज माइनस, देखो 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाओ, यानी 0 पॉइंट। अब ये हो जाएगा 60, 0 बढ़ाएंगे तो 60 में 7 का भाग देंगे तो 7 8 56, 4 शेष बचेगा 40, 7 5 35, 5 शेष बचेगा 50, 7 49, इस तरीके से आएगा 0.857। अब इसको 17.5 में से घटाना है। तो देखो यहां पॉइंट के बाद एक ही अंक है, यहां पॉइंट के बाद 3 अंक आ रहे, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 17.5 है ये, इसमें 2 अंक और बढ़ा देंगे तो 0 बढ़ जाएगी।
और इसमें से घटाना है 0.857, घटा दीजिए। 10 में से 7 गया 3, यहाँ रह गया 9, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ रह गया 4, 14, 14 में से 8 गया तो 6 और ये 16। अतः माध्य x बार बराबर आ गया अपना 16.643, क्योंकि आगे भी जाएगा भाग तो 3 डिजिट तक काफी है पॉइंट के बाद। तो ये आपका माध्य का मान आ गया x बार का मान। तो इस तरीके से ये वार्षिक परीक्षा 2024 के कक्षा 10 के मैथ्स पेपर के माध्य माध्यक बहुलक वाली प्रश्नावली में से सवाल थे, अर्थात स्टैटिक्स सांख्यिकी वाली प्रश्नावली में से सवाल थे, जो कि सबसे ज्यादा नंबर की है, 14 नंबर की। तो उसमें से ये बड़े प्रश्न थे पीछे वाले। इसी प्रकार भी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।